नमस्कार साथियों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एसएससी के द्वारा हाल ही में एसएससी CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 की वैकेंसी आ चुकी हैं। इससे जुड़े हुए जो जितने भी आपके मन में डाउट हैं उस सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि कब से आप फॉर्म भरेंगे, कब इसकी लास्ट तारीख है, क्या योग्यता मांगी गई, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, साथ ही इसके सिलेबस को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 यानी 10+2 यानी कि जो इसमें सीधी सी बात है, यहीं से पता चल जाती है कि यहाँ पर जो योग्यता चाहिए आपको केवल और केवल 12वीं पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसकी जो फॉर्म की जो तारीख है वो आप 1 फरवरी 2022 से, यानी इसके जो फॉर्म डलना है स्टार्ट हो चुके हैं। 1 फरवरी 2022 से लेकर 7 मार्च 2022 तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। फिर रही बात दूसरी कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी, तो इसकी जो एग्ज़ाम है उसका जो शेड्यूल है उसका टाइम यहाँ पर मई 2022 में, यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो मई 2022 में होगी। यानी आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने पूरे हैं और इसके बाद में मई में इसकी एग्ज़ाम होगी। मई में कभी भी ये ले लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम की बात करूं कि किस प्रकार से होती है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं। इसके लिए आपका ट्रायल फर्स्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है हमारी वैसे होती है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है आपको। इस प्रकार 200 नंबर का पेपर रहता है। इसके लिए टाइमिंग 60 मिनट की IP टाइमिंग मिलता है आपको। उसके बाद में ट्रायल सेकेंड होता है। ये जो ट्रायल फर्स्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ और आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है। ट्रायल 2 की आगे मैं बात करूँगा, ट्रायल 2 होता है और इसके बाद में ट्रायल 3 भी होता है, जिसके अंदर जो होता है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है। मतलब जो जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होता है उससे संदर्भित वहाँ पर उनका वो लिया जाता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप इन लेवल को देखकर घबराइए नहीं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका वो रहता है ट्रायल फर्स्ट। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन तय करता है, इसी के आधार पर आपका जो ट्रायल सेकेंड है वो मैटर करेगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सारे बिंदुओं पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आइए हम बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट जो है कौन कौन सी हैं इसमें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पोस्टें हैं सारी दी गई हैं कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो पोस्ट है जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्ट लिस्टेड असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी जो वैकेंसियाँ हैं ये इसमें रहती है। अब ये इनका काम क्या रहता है दोस्तों, तो जो भारत सरकार जो रहता है, हमारा जो केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत जो बहुत जो सिविल डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपका इसका वर्क रहता है। ऑफिस के अंदर बैठकर आपको काम करना रहता है, ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं। फिर वहीं अगर मैं फ़ीस की बात करूँ कि सैलरी की बात करूँ तो क्या सैलरी रहेगी, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है या जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट JSS जो है ये लेवल 2 की एग्ज़ाम है और इसके लिए जो सैलरी 19,900 से लेकर 63,000 ये बढ़ जाएगी और 63,200 तक आपकी हो जाएगी। वहीं आगे मैं बात करूँ पोस्टल असिस्टेंट की या शॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो ये भी लेवल 4 की एग्ज़ाम है और इसके जो लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100 तक। इस प्रकार ये सारी आप सैलरी देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये भी लेवल 4 की है, इसके लिए सैलरी 25,500 से 81,100 तक जो है वो रहेगी। रही बात वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी अभी इनके द्वारा नहीं बताई गई हैं लेकिन जल्दी ही बता दी जाएगी। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो SC ST इनको विशेष OBC EWS ESM या PWD जो इनको आरक्षण जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं आगे हम बात करें
कि किस प्रकार से, तो ये है, तो ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, ये अपने काम की समझने की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ों पर मैं बात कर लेता हूँ जहाँ पर बच्चों को, हाँ, एज कि कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अगर 27 भी क्रॉस हो गए तो भी आप घबराइए नहीं। यहाँ पर जो एज का जो काउंटिंग किया जाएगा वो 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2 जनवरी 2095 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। आइए, जो एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट जो दी गई है, उसके संदर्भ में हम बात करें। अगर ST SC का बच्चा है तो 27 साल क्रॉस कर गया तो, लेकिन 5 साल की उसे छूट दी गई है। 27, 5, 32 साल तक ST SC का बच्चा भर सकता है। आगे हम बात करते हैं OBC को, तो OBC को 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई, यानी 30 साल तक आप भर सकते हैं। PWD अनरिजर्व 10 साल, PW OBC 13 साल, PWD ST SC का है तो 15 साल। इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन जो है ESM का जो 3 साल, वहीं ये सारी जो छूट है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, इम्पोर्टेंट बात और आगे हम करते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो किस आधार पे होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप घबराइए नहीं, बस वीडियो में थोड़ी सी देर बने रहिए दोस्तों, कि किस प्रकार से जो आपका ये सारा जो होने वाला है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये जो है LDC, JSA, PA, SA, DO, एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पर जो ये जो एग्ज़ामें हैं वो 12th जो मैंने आगे ऊपर बताई हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, वो वाली जो सारी, ये 10वीं के स्टैंडर्ड पे आप 12वीं की अगर पास है तो आप डाल सकते हैं। बस एक चीज़ जिसमें इस डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं, ये जो ग्रेड A वाली जो वैकेंसी हैं, इसमें सिर्फ जो 12th पास मांगा तो आपका 12th पास है, लेकिन इन वैकेंसियों में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आर्ट्स हो, केमिस्ट, मतलब आपका साइंस हो, मैथ्स हो, उससे चल जाएगा। लेकिन जो 12th जो ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, वही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर पाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए। आइए, वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं हम, क्या कुछ इसमें चीज़ें हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले के वहाँ फीस, हाँ, ये कि कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो बस इसमें ध्यान रखिए। मेल, जनरल और OBC का कोई बच्चा है तो उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। बाकी जो सब हैं ST SC या OBC की कोई महिला हैं तो वो सभी के लिए फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस जो फॉर्म भरने वाला 10, 20, 50 रुपये जो भी ले वो लगेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन जनरल और OBC के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये लगने वाले हैं दोस्तों। आइए, आगे हम बात करते हैं। तारीख तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। आइए, इसके सिलेबस पर अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्या ये जो इनके सेंटर हैं ये भी इनके द्वारा बताया गया है कि कौन कौन से सेंटर। तो सेंटर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको ट्रायल फर्स्ट लिया जाएगा, उसके बाद में ट्रायल 2, फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 3 जो मेन रहेगा। इसमें आगे आप देख भी सकते हैं कि ये सारी जो है इस प्रकार से रहेगा। तो आपका इसको मेन जो है दोस्तों वो रहेगा ट्रायल फर्स्ट। ट्रायल फर्स्ट का सिलेबस जो क्या रहेगा तो मैं बता दूं आपको। इंग्लिश रहेगा बेसिक नॉलेज, 25 प्रश्न इसके आएंगे, एक प्रश्न का 2 नंबर रहेंगे, इस प्रकार 50 नंबर का ये रहेगा। जीके रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें 25 का रहेगा, 25 और 50 नंबर का रहेगा, 25 का आपका मैथ्स रहेगा और 25 का आपका जीके जीएस रहेगा। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर कुल टाइम जो मिलेगा दोस्तों, मेरे दोस्तों 60 मिनट को कुल टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। 60 मिनट के अंदर 100 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। आइए आगे हम बात कर ले। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माइनस मार्किंग जो है वो कितनी है 0.5, यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिए कि माइनस मार्किंग भी SSC रहती है इसमें, तो माइनस मार्किंग है दोस्तों। फिर इसके बाद में आप इसके सिलेबस को भी इस तरह से देख सकते हैं कि जो इंग्लिश है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके साथ में ही जो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम है ना, फंडामेंटल, अर्थमेटिक, ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, यानी
जो बेसिक और एडवांस दोनों ही, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही प्रकार की जो मैथ्स हैं यहाँ पर आएगी दोस्तों। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं कोर सब्जेक्ट जिनको बोलते हैं, वो सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बात करूँ ट्रायल 2 की, ट्रायल फर्स्ट क्लियर होने के बाद में आपको ट्रायल 2 के अंतर एंट्री दी जाएगी। ये 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। ये पेन और कागज़ पर आपको लिखने का रहेगा। इसमें क्या लिखने रहेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइटिंग ऐसे, लेटर या एप्लीकेशन, या जो भी आपको ऐसे, लेटर या एप्लीकेशन जो है वो लिखना रहेगा। 100 नंबर का रहेगा। उसकी तैयारी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया बात इसमें कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन ट्रायल 2 वुड बी 33% जो है, मतलब कुल मिलाकर आपको 100 में से 33 नंबर यहाँ पर लाने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज जो है इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल 2 होने के बाद में आपको ट्रायल 3 के लिए बुलाया जाता है। ट्रायल 3 के लिए बुलाया जाता है तो स्किल टेस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो जो स्किल टेस्ट हैं ये किसके लिए रहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल स्किल टेस्ट रहेगा। बाकी जो वैकेंसी हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो टाइपिंग टेस्ट भी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं आता है। टाइपिंग टेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, डाटा एंट्री जो ऑपरेटर रहता है इसमें 8000 स्पीड कीवर्ड्स की रहती है। मतलब आपकी, मतलब एक मतलब इसमें टाइमिंग रहता है कि 800 कीवर्ड जो है आपको प्रेस करना रहती हैं। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर रहता है वो पेपर फर्स्ट रहता है। लेकिन एसएससी में इतना कठिन नहीं माना जाता है इसको। ये बहुत सरल एग्ज़ाम होती हैं, बस आपको थोड़ा सा 2-3 महीने जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको दोस्तों मिलते रहे। ऐसे हेल्प वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के, ताकि आपको मदद मिले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।